टॉपिक भी है बच्चा, दिस इज नोन एज टू बी द डायफ्रैक्शन of the light waves. So we have the diffraction of the light waves. Diffraction of the light waves. So हमारे पास यहाँ पे diffraction of light waves है और हमारे पास यहाँ पर diffraction of light waves के लिए no rigorous, आपको बिल्कुल भी rigorous mathematics की जरूरत नहीं है. No rigorous mathematics इज रिक्वायर्ड, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल फाउंडेशन की जरूरत है. आपको सिंपल डायफ्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए, इसके टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए और डायफ्रैक्शन कैसे कैसे काम करता है बच्चे हमारे पास इसके बारे में पता होना चाहिए. तो ज्यादा कुछ बहुत मुश्किल इसमें से फंडामेंटल पॉइंट्स नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल से बच्चे हमारे पास इसमें से पॉइंट है. सबसे पहले बच्चा बोलते हैं डायफ्रैक्शन. सो अगर हम यहां पर बोलते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डायफ्रैक्शन, द स्प्रेडिंग, देखिएगा समझिएगा, द स्प्रेडिंग और द बेंडिंग ऑफ द लाइट वेव्स, बेंडिंग ऑफ द लाइट वेव्स, द बेंडिंग ऑफ द लाइट वेव्स, द स्प्रेडिंग और द बेंडिंग ऑफ द लाइट वेव्स व्हेन, जब बच्चा हमारे पास इट स्ट्राइक्स, ये बच्चा आपके पास टकराती है, इट स्ट्राइक्स द ज्योमेट्रिकल ऑब्स्टिकल्स, ये बच्चा हमारे पास जब ये किसी ज्योमेट्रिकल ऑब्स्टिकल से टकराती है और या फिर बच्चा हमारे पास ट्राइज टू, या फिर बच्चे ये हमारे पास ट्राई करती है और ट्राइज टू, और या फिर बच्चे ट्राई करने की कोशिश करती है क्रॉस फ्रॉम नैरो स्लिट्स, क्रॉस फ्रॉम दी नैरो स्लिट्स, यानी कि जब ये नैरो स्लिट्स बिल्कुल पतली सी स्लिट में से क्रॉस होने की कोशिश करती है, दिस इज नोन एज टू बी दी डायफ्रैक्शन ऑफ द लाइट. डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपको चाहे जल्दी समझ में आए ना आए, लेकिन डायफ्रैक्शन ऑफ साउंड आपको समझ में आ जाती है. सो हमारे पास अगर मैं आपको बोलूं कि डायफ्रैक्शन क्या किसी और वेव की भी होती है जो कि आपके लिए बहुत डोमिनेटिंग होती है, तो बिल्कुल डायफ्रैक्शन हमारे पास साउंड की भी होती है. और इसी वजह से हमारे पास जो साउंड है वो आपके पास क्या करती है, स्प्रेड कर जाती है और ये वहां पर भी पहुंच जाती है जहां पर ये बिल्कुल ज्योमेट्रिकली रिस्ट्रिक्टेड है. फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर के बाहर इस वक्त कोई गाड़ी चल रही है, उस गाड़ी की आवाज मेरे कानों तक कैसे आ रही है, हॉर्न की आवाज कैसे आ रही है, क्योंकि जो साउंड वेव्स हैं बच्चे वो मेरे पास डायफ्रैक्ट करती है. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास इस वक्त मैं कमरे में हूँ, कमरे के दरवाजे वगैरह सब बंद है और यहाँ से अगर मेरे पास कोई गाड़ी जो है बच्चे वो ट्रेवल करती है, हॉर्न बजाती है, तो ये हॉर्न की आपके पास आवाज क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है और ये जाकर जब मेरी खिड़की से टकराती है तो खिड़की से टकराने के बाद ये बेंड होकर अंदर की तरफ क्या कर जाती है, एंटर कर जाती है, बेंड की और अंदर एंटर कर गई और मुझे इसकी आवाज सुनाई देगी. ये तभी पॉसिबल है अगर साउंड डायफ्रैक्ट करे. मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो बड़ी सिंपल सी चीज है. आपके आसपास भी ऐसा होता होगा कि हमने दरवाजा बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिए, लेकिन बाहर की कोई आवाज आप तक आ जाती है जबकि आपके दरवाजे भी बंद है, आपकी खिड़कियां भी बंद है, क्योंकि जो छोटी सी भी जगह उस आवाज को मिलेगी, वेव को मिलेगी, वो वहां से बेंड करके आप तक पहुंच जाएगी. होप सो तो मेरी बात को यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि डायफ्रैक्शन हमारे पास है क्या. इसको जरा एक और तरीके से हम समझते हैं. मेरे पास यहाँ पर आपके लिए एक नैरो स्लिट है, ये मेरे पास एक नैरो स्लिट है, बहुत पतली सी आपके पास एक नैरो बहुत छोटी सी आपके पास स्लिट है और यहाँ पर मेरे पास एक स्क्रीन को प्लेस कर दिया गया. अब लाइट क्या है, लाइट हमारे पास यहाँ से आपके पास एंटर करती है और हमको क्या लगता है कि लाइट को चलना चाहिए हमेशा किसके अंदर, आपके पास स्ट्रेट लाइन के अंदर. हमको ऐसा लगता है कि यहाँ से लाइट को स्ट्रेट लाइन पे चलना चाहिए और बाकी जगह पे क्या होनी चाहिए, और इसके अलावा बाकी जगह पे आपको क्या मिलनी चाहिए बताओ, शाबाश. इस जगह पे आपको क्या मिलनी चाहिए बताओ, शाबाश,
डार्कनेस मिलनी चाहिए। हमें लगता है कि ये लाइट सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट पाथ पे चलनी चाहिए और लाइट यहाँ पर पहुंच ही नहीं पाए। ये जो आपके पास यहाँ पर है लाइट, आपके पास यहाँ पर ये डार्कनेस वाला रीजन है और लाइट सिर्फ यहाँ पर एक ब्राइट स्पॉट दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे पास जैसे ही लाइट इस रीजन में से निकलती है, ये इस रीजन में निकलने के बाद स्प्रेड कर जाती है और ये वहां पर पहुंच जाती है जहां पर ये रिस्ट्रिक्टेड थी। ये हमारे पास वहां पहुंच जाती है जहां पर ये रिस्ट्रिक्टेड थी। जहां पर मैं डार्कनेस एक्सपेक्ट कर रहा था, तो वहां पर भी बच्चे लाइट वेव क्या करती है, स्प्रेड होकर पहुंच जाती है। ये लाइट आपके पास यहाँ पर स्प्रेड होकर आपके पास पहुंच गई। नाउ दिस इज द डायफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। हमारे पास अगर मैं बोलता हूं कि लाइट का ये कौन सा नेचर है, तो आप बोलोगे लाइट का ये रे नेचर है। और लाइट अगर यहाँ पर पहुंच रही है तो ये लाइट का कौन सा नेचर है, आपके पास वेव नेचर है। यहाँ पर लाइट क्या कर गई है, ये हमारे पास स्प्रेड कर गई। ये लाइट आपके पास स्प्रेड कर गई और ये हमारे पास स्प्रेड कर रही है आफ्टर क्रॉसिंग अ स्लिट, और या फिर बच्चा हमारे पास है नैरो एपर्चर। ये एक छोटे से एपर्चर में से निकलकर आपके पास क्या कर गई, यहाँ पर पहुंच गई। तो ये बड़ी हैरानी वाली बात थी लोगों की कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। और इसकी एक एविडेंस उन्होंने और भी बताई, आप इसको अप्रिशिएट करोगे। और वो ये है कि हमारे पास यहाँ पर अगर मेरे पास एक ऑब्स्टेकल है, ये समझिए, ये मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्स्टेकल है और ये ऑब्स्टेकल के पीछे मेरे पास लाइट का एक सोर्स है, मेरे पास लाइट का एक सोर्स है और सामने की तरफ मेरे पास एक स्क्रीन है और हमारे पास यहाँ पर इसके पीछे लाइट का एक सोर्स है। लाइट आपके पास ट्रेवल कर रही है, लाइट आपके पास ट्रेवल कर रही है, लाइट हमारे पास ट्रेवल कर रही है, लाइट आपके पास ट्रेवल कर रही है। और फिर क्या होगा, हमें ऐसा लगता है कि इस जगह पे आपके पास क्या एक्सपेक्ट होती है बच्चे, कि हमें यहाँ पे डार्कनेस आए। ये बच्चा हमारे पास एक्सपेक्टेड है कि हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाए बच्चा, आपके पास डार्कनेस आ जाए। ये देखिए, ये डार्कनेस का रीजन होना चाहिए। लेकिन लाइट के पास एक वेव नेचर है। बोलो क्या है, हमारे पास एक वेव नेचर। और इस वेव नेचर के चलते लाइट क्या करती है, ये हमारे पास बेंड कर जाती है अराउंड द कॉर्नर। ये देखो, ये बेंड करके यहाँ कहीं पर पहुंच गई। मैं आपको येलो कलर से दिखाता हूं। ये लाइट हमारे पास बेंड कर कर यहाँ पर पहुंच गई। ये लाइट आपके पास बेंड कर कर यहाँ पर पहुंच गई। ये लाइट आपके पास बेंड करके वहां पहुंच गई जहां पर ज्योमेट्रिकली पॉसिबल ही नहीं था। तो यहाँ पर लाइट का कौन सा नेचर है, रे नेचर। और ये लाइट का आपके पास कौन सा नेचर है, वेव नेचर। लाइट का आपके पास रे नेचर और लाइट का आपके पास वेव नेचर। और इस जगह पे आपको क्या नजर आएगा, एक ब्राइट स्पॉट नजर आएगा। तो लोगों ने बोला अगर ऐसा हो जाए तो इसका मतलब लाइट रे नहीं है, लाइट वेव है। और ऐसा हुआ, बिल्कुल हुआ। और ऐसा हुआ, बिल्कुल हुआ। 101% बच्चा हमारे पास ऐसा हुआ। और आपको लाइट का यहाँ पर बच्चे वेव नेचर समझ में आना स्टार्ट हुआ। तो बड़ी हैरानी वाली बात है ना कि लाइट का जो रे नेचर है वो आपको शट डाउन करना पड़ा। और क्यों शट डाउन करना पड़ा, रीजन बहुत लॉजिकल सा था। उन्होंने बोला ऐसा अगर होता है तो आप लाइट को रे नहीं वेव मानोगे। और ऐसा हुआ, बिल्कुल ऐसा हुआ। हम इसको देखते हैं हमारे आसपास, ऐसी चीजें हमारे आसपास होती हैं, तो हम बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, लाइट के पास रे के साथ साथ एक वेव नेचर भी। पर ऐसा होने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम जगहों पर आती है। ऐसे होने की जो आपके पास कंडीशंस हैं वो बहुत मुश्किल से हम सेटिस्फाई कर पाते हैं। तो हमको लगता है अच्छा ठीक है, इट्स ओके, कि लाइट के पास आपके पास यहाँ पे शायद से रे नेचर ही हो, हम ऐसा सोच लेते हैं। बट बेटा अगर लाइट का रे नेचर होता तो आपके कमरे में लाइट बच्चे स्प्रेड हो जाती है ना। तो आपके कमरे में लाइट जो है स्प्रेड हो रही है। तो लाइट स्प्रेड हो रही है तो सर ये क्यों हो रही है, क्योंकि लाइट के पास वेव नेचर है। और दूसरी बात बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये आ जाती है कि लाइट जब स्प्रेड होती है तो फिर बच्चा बोलता है कि सर मुझे इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाओ, वो तो नजर नहीं आ रहा मेरे कमरे में। रीजन बहुत सारे हैं, जिसमें से एक रीजन ये भी है कि हमें जो सोर्स चाहिए या सोर्सेज चाहिए बच्चे, वो हमारे पास क्या होने चाहिए, कोहेरेंट होने चाहिए। दैट शुड बी कोहेरेंट। तो हमारे पास डायफ्रैक्शन
और जब पढ़ने स्टार्ट किया तो लोगों ने बोला कि देखिए हमारे पास बेसिकली दो तरह की डायफ्रैक्शन हो सकती है। लोगों ने बोला कि पहली डायफ्रैक्शन हमारे पास क्या आ सकती है, वी हैव द फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन। तो हमारे पास बोला गया जी आपके पास फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन आपके पास हो सकती है। फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, वी टॉक अबाउट दिस सोर्स, जो सोर्स ऑफ लाइट वेव्स है, दिस सोर्स ऑफ द लाइट वेव्स, जो सोर्स ऑफ लाइट वेव्स है, एंड दी स्क्रीन, और जो हमारे पास स्क्रीन है, इज एट फाइनाइट डिस्टेंस, ये हमारे पास यहाँ पर फाइनाइट डिस्टेंस पे एग्जिस्ट कर रहे। सो सोर्स ऑफ द लाइट वेव एंड द स्क्रीन इज एट फाइनाइट डिस्टेंस। हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट डायफ्रैक्शन को, जिसका नाम हमारे पास क्या है, फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन के अंदर हमारे पास सोर्स ऑफ द लाइट वेव, दिस सोर्स ऑफ द लाइट वेव, जो सोर्स ऑफ आपके पास लाइट वेव्स हैं बच्चे हमारे पास, दिस सोर्स ऑफ द लाइट वेव्स एंड स्क्रीन, और जो आपके पास स्क्रीन है लाइज, ये बच्चे आपके पास लाई करता है एट आपके पास इनफाइनाइट डिस्टेंस, ये हमारे पास इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर लाई करता है। आपको डायफ्रैक्शन पढ़ के कोई खास चार्म नहीं आएगा और कोई खास मजा नहीं आएगा, और रीजन बहुत सिंपल सा है, क्योंकि जहां पर आप चाह रहे होंगे कि टीचर मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करे, तो टीचर आपको बोलेगा यार यही डायफ्रैक्शन है, यही इसी से काम आपको चलाना पड़ेगा। आप बोलोगे सर अगे इससे तो कुछ बात बनी नहीं, तो हम बोलते हैं हाँ यार ये बात बनी नहीं पाएगी, क्योंकि जो लेवल आप एक्सपेक्ट करते हो, जो जिसके लिए आपको तैयार किया जाता है, वो एकदम से बच्चा आपका सपना और ड्रीम टूट जाता है। आपको लगता है यार इंटरफेरेंस में तो इतनी सारी चीजें थी, डायफ्रैक्शन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। डायफ्रैक्शन हमारे पास एक अरेंजमेंट है, डायफ्रैक्शन हम एक लॉजिक डेवलप करते हैं, और इसके अंदर से इसके मैथमेटिक्स को हम प्रूव भी नहीं कर सकते, ना कर सकते हैं, और अगर आता भी हो तो प्लस 2 के लेवल पे इतनी लंबी चौड़ी बातें करना कोई सेंस नहीं बनाता। तो हम उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके बच्चे आपको देते होते ना, कि कड़वी दवाई है तो थोड़ा पानी मिला दो, थोड़ा गर्म पानी, चलो अच्छा नींबू निचोड़ दो ताकि बच्चा जो है उसको पी जाए, तो ये वो वाली चीज है। तो अब हमारे पास डायफ्रैक्शन क्या है, ये भी तो इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट वेव्स है, और कोई पर्सन बोलता है कि इंटरफेरेंस क्या है, तो आप बोलते हो डायफ्रैक्शन ऑफ द लाइट वेव्स है। तो खुद में बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। अगर कोई पर्सन बोलता है कि इंटरफेरेंस क्या है, तो आप बोलते हैं क्योंकि डायफ्रैक्शन हो रही है, क्योंकि लाइट कहीं स्प्रेड हो रही है तो आपकी इंटरफेरेंस हो रही है। और कोई पर्सन बोलता है इंटरफेरेंस अच्छा डायफ्रैक्शन की वजह से हो रही है, तो डायफ्रैक्शन किसकी वजह से हो रही है? तो मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर वेव अपने साथ इंटरफेरेंस कर जाती है। मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर एक वेव फ्रंट खुद अपने साथ इंटरफेरेंस कर जाए तो वो डायफ्रैक्शन है। और बच्चा हमारे पास अगर सिंगल स्लिट के ऊपर डायफ्रैक्शन नहीं होगा तो आगे चल के इंटरफेरेंस नहीं होगी। तो ये थोड़ी सी आपको ऐसा लगेगा कि आउट ऑफ द वे जाकर टीचर बात कर रहे, नहीं ऐसा कुछ नहीं, आउट ऑफ द वे नहीं है। ये समझने और सीखने का हमारे पास कुल मिलाकर यही एकमात्र तरीका है। डायफ्रैक्शन हमारे पास अगर देखा जाए तो स्प्रेडिंग ऑफ द लाइट वेव्स है। लाइट वेव जब किसी स्लिट से निकलती है और वो खुद अपने साथ इंटरफेरेंस कर जाए। पहले क्या था, दो अलग अलग स्लिट्स थी, ऊपर वाली वेव नीचे वाली वेव के साथ इंटरफेरेंस कर रही थी, और अब ये वेव बच्चा हमारे पास क्या करेगी, खुद एक वेव अपने ही वेव फ्रंट के साथ इंटरफेरेंस करेगी, तो डायफ्रैक्शन आ जाएगा। अब देखते हैं तो हमारे पास फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन का अरेंजमेंट कैसे बनाया जाता है। तो हमारे पास इस अरेंजमेंट में होता क्या, ये हमारे पास एक स्लिट है बच्चे, थोड़ा सा मैं एग्जेजरेट कर रहा हूं, और यहाँ पर मेरे पास ये स्लिट है, ये आपके पास इस तरीके से आपके पास स्लिट है, और यहाँ पर कहीं पर मेरे पास क्या आ गई बच्चे, आपके पास स्क्रीन आ गई, और ये स्लिट आपके पास किसके बराबर है, एस, और हमारे पास ये जो स्क्रीन है। अब देखिएगा होता क्या, हम यहाँ पर क्योंकि इन्फिनिटी से आती हुई लाइट को फोकस कर रहे हैं, तो हम बीच में एक कन्वेक्स लेंस को भी यूज करते हैं, लेकिन इसको एक बार दिखा देते हैं, हम एक बार ही बच्चे को दिखा देते हैं और फिर बोलते हैं कि ऐसा कुछ हम यूज करेंगे ताकि हमारे पास जो लाइट इन्फिनिटी से आ रही है,
अब देखो ना, हमारे पास ये लाइट आ रही है इन्फिनिटी से, हमारे पास ये लाइट आ रही है इन्फिनिटी से, और ये लाइट आपके पास यहाँ पर फोकस करी। अब देखो पाथ डिफरेंस है, यहाँ पर इन दोनों के अंदर पाथ डिफरेंस 0 है, दोनों ने सेम आपके पास लेंथ कवर किया। यहाँ से लाइट आपके पास आकर यहाँ पर आ रही है, आपके पास यहाँ से लाइट आपके पास आ गई और ये यहाँ पर पहुंच गई, है ना। तो हमारे पास कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पर कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। यहाँ से आपके पास लाइट गई और ये बच्चे हमारे पास सेंटर पे पहुंच गए, तो ये हमारे पास यहाँ पर लाइट आपके पास यहाँ पर पहुंच गई। देखिए, तो ये हमारे पास बन गई, और ये एक स्लिट है बच्चे, और इस स्लिट की जो विड्थ है वो हमारे पास डी के बराबर, और इसकी विड्थ आपके पास किसके बराबर है, डी के बराबर। अब ध्यान से समझना, क्योंकि लाइट मेरे पास स्प्रेड करती है, देखना काके ध्यान से सबके सब, क्योंकि लाइट स्प्रेड करती है तो हो सकता है ना बच्चे कि यहाँ से कोई आपके पास लाइट जाए और बच्चे ये हमारे पास यहाँ से क्या हो जाए, आपके पास ऐसे बेंड हो जाए, और हमारे पास यहाँ से कोई लाइट आपके पास ऑप्टिकल सेंटर से जाकर सीधी ऐसे मैच कर जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सर बिल्कुल हो सकता है, क्या मुश्किल है इसके अंदर से? तो हमारे पास हो सकता है, अरे बिल्कुल 101% आपके पास होगा। फिर हमारे पास यहाँ पर सर यहाँ से भी आपके पास ये लाइट ऐसे जाएगी और ये यहाँ से आपके पास बेंड होकर यहाँ पहुंच जाएगी। अच्छा, नीचे से सर यहाँ से अब एक लाइट जाएगी ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर से, तो ये लाइट आपके पास बेंड करके यहाँ पहुंच जाएगी। तो लाइट्स क्या कर रही है बच्चे, और ऐसा ही नीचे की तरफ भी नजारा बन रहा है, ऐसा ही मेरे पास यहाँ पर नीचे की तरफ को नजारा बन रहा है। तो ये मेरे पास एक स्क्रीन है बच्चे, ध्यान से समझना, ये मेरे पास एक कन्वेक्स लेंस है, ये मेरे पास एक स्लिट है, और आपके पास ये आपकी स्लिट आ गई, एंड दिस बिकम्स द डायफ्रैक्शन अरेंजमेंट। और ये हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाता है, नाउ दिस बिकम्स द डायफ्रैक्शन अरेंजमेंट। अब जब ये डायफ्रैक्शन अरेंजमेंट है तो ये कौन सा डायफ्रैक्शन अरेंजमेंट है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, दिस इज अ फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन अरेंजमेंट। ये हमारे पास फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन अरेंजमेंट है, ये हमारे पास फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन अरेंजमेंट है। अब जो आगे की कहानी चलेगी ना बच्चे, वो कहानी तुम्हें थोड़ी सी अजीब लगेगी, थोड़ी सी अजीब लगेगी, और तुमको लगेगा कि यार ये क्या बात हुई, इसमें तो कोई बात ही नहीं है सर, ये तो कोई लॉजिक नहीं बना, और ऐसा आप सोचोगे भी, और ऐसी बात को बच्चे सोचने में आप कोई गलत बात भी नहीं कर रहे, क्योंकि हम हर साल इसको फेस करते हैं, और हम हर साल बच्चों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे समझ जाते हैं, अच्छा ठीक है यार टेम्परेरी सा अरेंजमेंट है, हमें समझाने की कुछ कोशिश की गई। और कई बच्चे इसको अपने दिमाग में इतना बिठा लेते हैं कि +2 पास होने के बाद भी उनको लगता है नहीं नहीं यार, डायफ्रैक्शन एक ऐसी चीज है जो शायद से हम ज्यादा सीख सकते थे, ज्यादा नहीं सीख पाओगे आप इसमें से। चलो देखते हैं कैसे। हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से समझना, द लोकेशन ऑफ द मैक्सिमम, द लोकेशन ऑफ द मैक्सिमम, द लोकेशन ऑफ द मैक्सिमा, और ये हम सेंट्रल मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, द लोकेशन ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। अब ध्यान से समझना, हमारे पास इसमें आप क्या करते हो कि इमेजिन, हम यहाँ पर इमेजिन करते हैं बच्चे, all the particles lying on the wavefront, lying on the wavefront, lying on the wavefront, lying on the wavefront of the slit, wavefront of the slit, of the slit are sending the light waves, sending the light waves without path difference, without path difference, without path difference, जिसका कोई path difference नहीं है, at the center of the screen, without path difference at the center of the screen, at the center of the screen, at the center of the screen, यानी कि सेंटर ऑफ स्क्रीन के ऊपर जितनी भी लाइट वेव्स आ रही हैं बच्चे हमारे पास, वो विदाउट पाथ डिफरेंस आ रही है, वो हमारे पास यहाँ पर विदाउट पाथ डिफरेंस आ रही है। देखिए कैसे, तो ये मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से
ये आपके पास स्लेट्स हैं बच्चे, ध्यान से समझ, और ये मेरे पास यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, ये स्क्रीन आ गई, ध्यान से समझ। और ये हमारे पास डिस्टेंस आपके पास किसके बराबर आ गया, डी के बराबर, ये कैपिटल डी डिस्टेंस है। और जो स्लिट है हमारे पास उसकी विड्थ किसके बराबर है, डी के बराबर। अब ध्यान से समझना, हमारे पास क्योंकि लाइट इंफिनिटी से आ रही है तो ये कौन सा वेव फ्रंट बन गया आपके पास, प्लेनर वेव फ्रंट। ये 3 या 4 पार्टिकल्स जो हैं ये बच्चे हमारे पास लाइट को सीधा भेजेगा। अब देखना ध्यान से समझना बच्चे, ये लाइन सीधी आपके पास यहाँ पे लाइट पहुंच गई, क्लियर होगी बात। और आपके पास ये पॉइंट को मैं यहाँ पर ओ बोल देता हूँ। अब ये पहला पार्टिकल, ये देखना बच्चे, जो कि मेरे पास ये 1 है, हमारे पास 1 में से जब लाइट आपके पास यहाँ पर जाएगी तो ऐसे जाएगी, क्लियर होगी बात। तो अब इसने सीधा पाथ नहीं लिया, इसने थोड़ा टेढ़ा पाथ लिया। फिर मुझे एक बात बताओ, ये 1 डैश में से जो आपके पास लाइट जाएगी, 1 और 1 डैश की लाइट ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया कि बच्चे अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो सेम। हमारे पास 1 ओ और 1 डैश ओ, इन दोनों में पाथ डिफरेंस क्या है, 0। और जब 0 पाथ डिफरेंस होता है तो मैक्सिमा बनता है। इसके बाद हमारे पास सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट से एक लाइट आपके पास आ रही है और सबसे नीचे वाले से भी एक लाइट आ रही है। अब इसका जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, चलो उसको मैं 2 का नाम दे देता हूँ और इसको 2 डैश का नाम दे देता हूँ। तो 2 और 2 डैश के अंदर कितना पाथ डिफरेंस है, 0। सोच के देखो ना, जितना ऊपर वाली लाइट ने पाथ कवर किया उतना ही नीचे वाली। हमारे पास जितनी लाइट वेव्स हैं उनमें कोई पाथ डिफरेंस नहीं, एंड देयरफॉर हमारे पास या देयरफॉर ड्यू टू 0 पाथ डिफरेंस ड्यू टू दी 0 पाथ डिफरेंस हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर 0 पाथ डिफरेंस है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 0 पाथ डिफरेंस है, इस वजह से हमारे पास अ सेंट्रल मैक्सिमा आपके पास क्या होगा, अ सेंट्रल मैक्सिमा इज फॉर्म्ड एट ओ। अ सेंट्रल मैक्सिमा इज फॉर्म्ड एट ओ, फॉर्म्ड एट ओ, यानी कि ओ के ऊपर एक सेंट्रल मैक्सिमा बन जाएगा। ये सबसे पहले आप उसको समझाओगे, ये आप सबसे पहले उसको समझाओगे कि कुछ ऐसा करके हमारे पास यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। अब ध्यान से समझना सेकंड पॉइंट को, सेकंड पॉइंट आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। और हमारे पास यहाँ पे लाइट पूरे डी स्लिट में से निकल कर आ रही है। अब चलते हैं आगे और ध्यान से समझना बच्चे, मैं आपको जो समझाने वाला हूँ, यह हमारे पास लोकेशन आ गई फर्स्ट मिनिमा। सो कंडीशन ऑफ द फर्स्ट मिनिमा। अब तुम्हारा दिमाग थोड़ा चकराएगा बच्चे। फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा के लिए बच्चे हम अगेन यहाँ पर आपके पास इस तरीके से एक स्लिट को लेते हैं बच्चे। थोड़ा सा मैं स्लिट को मैग्नीफाई कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना। तो ये बच्चा हमारे पास स्लिट है और हमारे पास यहाँ पर आपके पास क्या आ गई, स्क्रीन आ गई, ठीक। और हमारे पास अब हम क्या करते हैं, ध्यान से समझना, ये जो स्लिट है जिसकी विड्थ मेरे पास यहाँ पे डी के बराबर है, इसकी विड्थ हमारे पास यहाँ पर डी के बराबर है। बेटा जो बात समझ में ना आए ना तो एक बारी 2 बारी समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं, ये वैसे भी थोड़ा मुश्किल से समझ में आएगा। तो अब बच्चे मैं मेंटली इसके 2 हिस्से कर दूंगा। मेंटली बच्चे इस स्लिट के 2 हिस्से कर दूंगा, 2 है ना, पहले डी था, पहले मैंने कोई हिस्सा नहीं किया, अब मैंने इसके क्या कर दिए, 2 हिस्से कर दिए। और अब हम क्या एज्यूम करते हैं, ये बड़ा खतरनाक है। बच्चा बोलता है सर इसको कैसे पता लगा, उसको कैसे पता लगा, ये फिर कहानियां बच्चा हमारे पास की कैसे पता है कैसे नहीं पता है, उस डिटेल के अंदर अगर जाने लग जाएंगे तो ये टॉपिक कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। और हमारे पास यहाँ पर ये आपके पास एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हम देखना चाहते हैं कि पहला मिनिमम बन रहा है। देखिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या समझा, साइंटिस्ट लोगों ने ये समझाया, अब मेरे पास ऊपर वाला ये समझना, यहां से जो मेरे पास लाइट आ रही है, कौन सी, देखिए ये वाला, यहां से जो बच्चा हमारे पास लाइट आई और जो यहां से लाइट आई, इसके बीच में बच्चा हमारे पास कितने का डिफरेंस है जरा बताओ। तो क्योंकि मिड ऑफ है तो ये बच्चा आपके पास d/2 है, ये d/2 है। और हम क्या मान लेते कि इस वक्त इसका जो एंगल है, बिल्कुल ये सेंटर से इसका एंगल मेरे पास कितने के बराबर है, थीटा। तो वही कहानी बच्चे कि थीटा 90 - थीटा, और ये बच्चे आपके पास यहाँ पर पाथ डिफरेंस आ जाएगा
थीटा, और ये पाथ डिफरेंस कितने के बराबर आ जाएगा, d/2 साइन ऑफ थीटा। लेकिन कहानी इसके बाद भी बच्चे शुरू होती है। ठीक ऊपर वाली स्लिट के ठीक नीचे एक और पॉइंट ले लीजिए और इसके नीचे एक और पॉइंट ले लीजिए, लेकिन खास बात क्या रखनी है, जितना ऊपर वाले से ये पॉइंट नीचे की तरफ है तो इस स्लिट से भी वही पॉइंट उतनी ही दूर होगा। जैसे कि अगर ये इससे मान समझ रहे हो ना, ये मेरे पास स्लिट है ये इमेजिनरी पार्टीशन है, फिर ये स्लिट है, यहां से अगर मैं x डिस्टेंस नीचे एक किसी पार्टिकल को इमेजिन करता हूं तो यहां से भी बच्चे मैं x डिस्टेंस नीचे एक पार्टिकल को इमेजिन करूंगा, यानी कि इक्वली होगा। अब मेरे पास यहां से आपके पास लाइट पहुंची, ये देखिए ये लाइट आपके पास यहाँ पहुंची और यहां से भी बच्चे लाइट आपके पास यहाँ कहीं पर पहुंच गई, दो पहुंच गई। अब इन दोनों के बीच में भी सेम पाथ डिफरेंस होगा, सेम। बच्चे बोलते सर ऐसा क्यों, जरा सोच के देखो ना, क्यों नहीं। अगर मैं यहां से x नीचे जा रहा हूं और x नीचे जा रहा हूं तो पाथ डिफरेंस जितना ऊपर से इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, नीचे में उतना ही क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो आपके पास पाथ डिफरेंस में कोई फर्क नहीं आएगा। ये पॉइंट आपको अगर धीरे धीरे समझ में आना शुरू होगा तो आपको पता लग जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जितना बच्चे पाथ डिफरेंस, फिर से समझिए, जितना पाथ डिफरेंस बच्चा हमारे पास इसके और इसके बीच में, उतना ही पाथ डिफरेंस नीचे वाले और उसके नीचे वाले में। फिर मैं एक और पार्टिकल लेता हूँ, फिर बच्चे इसके नीचे एक और पार्टिकल लेता हूँ, और ऐसा करते करते बच्चे अगर हम सभी का यहाँ पर बच्चे क्या लिया जाता है बच्चा हमारे पास, अगर हम देखते हैं तो पाथ डिफरेंस एक जैसा आएगा, d/2 साइन ऑफ थीटा, d/2 साइन ऑफ थीटा। साइंटिस्ट लोगों ने बोला, अब ये देखो उन्होंने बोला, अब हम इसको प्रूव नहीं करने जाएंगे, हम साइंटिस्ट नहीं, हम सिंपल स्टूडेंट है। साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि फर्स्ट मिनिमा के अंदर हम क्या करते हैं, वी डिवाइड, हम यहाँ पर इसको डिवाइड करते हैं बच्चे, वी डिवाइड दिस स्लिट, वी डिवाइड दिस स्लिट, हम यहाँ पर स्लिट को डिवाइड करते हैं इनटू 2 इक्वल हाफ्स, इनटू 2 इक्वल हाफ्स। और याद रखना बच्चे, कोई भी टीचर इससे ज्यादा आपको कभी पूछेगा ही नहीं। ये डाइफ्रैक्शन है और डाइफ्रैक्शन के अंदर बच्चा हमारी कॉमन सेंस, डाइफ्रैक्शन ना तो नीट में आता है, ना जेई में आता है, ना कहीं और। डाइफ्रैक्शन के लिए अगर आप कहीं पर भी जाओगे वो आपको कुछ ऐसा ही लॉजिक देते हैं कि अगर मैं स्लिट्स को बच्चे 2 इक्वल हाफ्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, दी वेवलेट्स जो वेवलेट्स है बच्चा हमारे पास फ्रॉम 1 हाफ, एक हाफ में से, द वेवलेट्स फ्रॉम दी 1 हाफ, बच्चे एक हाफ में से कैंसल आउट, ये कैंसल कर देती है बच्चे द वेवलेट ऑफ सेकेंड हाफ, द वेवलेट ऑफ द सेकेंड हाफ। ये बच्चा हमारे पास सेकेंड हाफ की वेवलेट को क्या कर देती है, कैंसल कर देती है, ऐसा माना गया। एंड इस वजह से बच्चा अब हम क्या लिखेंगे, d/2 इंटू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू λ/2। और हमारे पास ये 2 से 2 कैंसल, तो मेरे पास यहाँ पे d साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। अब दो चीजें बच्चे, या तो बच्चे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पर आपके पास साइन इनवर्स ऑफ λ/d, ये भी लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ λ/d। या फिर कई जगहों पर ऐसा भी हो सकता है जो हम करते आ रहे हैं बच्चे कि ये मेरे पास y है और स्लिट और स्क्रीन तक के बीच का डिस्टेंस कितने के बराबर है, d, तो साइन थीटा या टेन थीटा ये अप्रोक्सीमेटली बच्चा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, y/d। लेकिन आप देखेंगे आपको इसके न्यूमेरिकल आएंगे ही नहीं, आपको सिंपल डाइफ्रैक्शन या तो पूछा जाएगा या बता दिया जाएगा, अच्छा भी डाइफ्रैक्शन बता दो क्या होता है, या आपसे पूछ लिया जाएगा इसकी टाइप्स क्या, या कुछ ऐसी सिंपल सी चीज। और मैं कहता हूँ कि मेहनत लगाकर या ताकत लगाकर एक बार आप कन्विंस हो जाओ इसमें से, ठीक है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको एक बार दिमाग से सोच के देखो और वो आप कन्विंस हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई मुश्किल नहीं। इसके न्यूमेरिकल्स बहुत रेयर चांस है कि टीचर सीबीएसई और जेई मेंस में तो चलो आ सकते हैं, मैंने बहुत रेयर देखा है बच्चे की नीट के अंदर कभी कभी बच्चे क्वेश्चन आ जाते हैं, पर ये इतना फर्टाइल टॉपिक नहीं, मतलब कि ऐसा टॉपिक नहीं जिसके ऊपर हम डिबेट कर सकें, जिस पे हम कोई सोच सके। बच्चों को ये अपीलिंग लगता ही नहीं, बच्चा बोलता है ये क्या कर रहे हैं,
तो बोले बेटा ऐसे कुछ कर रहे हैं, ऐसा ही कुछ कर रहे हैं बच्चा हमारे पास, क्योंकि इसके अलावा कोई तरीका है। सर्टेन टॉपिक्स हैं फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री में, मैथ्स के अंदर भी, जिसमें बच्चा हम ज्यादा दिमाग लगा ही नहीं सकते। और फिर बच्चा हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा के बाद क्या आता है, फर्स्ट मैक्सिमा। अब ध्यान से समझना, फर्स्ट मैक्सिमा। जी मेगा बच्चे बोलो, शाबाश। सर ये मतलब टॉपिक एक्सपेरिमेंटली है बेसिकली? ये एक्सपेरिमेंटल था, और ऐसा नहीं है कि इसका प्रूफ बच्चे हम मैथमेटिकली दे नहीं सकते कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट अब वो रिग्रेस है ना। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के देखोगे तो वो आपको ये बोलेगा कि हम इसके डिटेल में जा ही नहीं सकते। हम बच्चों को, क्योंकि स्टूडेंट विल बी कंफ्यूज, स्टूडेंट बोलेगा यार मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, ये कैसी मैथमेटिक्स है। तो हम बोलते हैं कि यार आप उनको सिंपल ओवरव्यू दे दीजिए, कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है बच्चे, जिसकी वजह से हमारे पास अच्छा आपको मिनिमा मैक्सिमा नजर आते हैं। और क्या ये रियलिटी है? बिल्कुल भाई ये रियलिटी है। ऐसा एक्सपेरिमेंट आप लैब के अंदर करके देख सकते हो। मैक्सिमा मिनिमा बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, पर एक्सप्लेनेशन है ना बच्चे। देखो ना आपके सामने बहुत सारी चीजें हो रही है। पुराने लोगों के पास तो सोलर इक्लिप्स की भी एक्सप्लेनेशन नहीं थी ना बच्चे। वो तो समझते थे अच्छा सोलर इक्लिप्स हो रहा है तो कोई भगवान हमसे नाराज हो गया भैया, तो सोलर इक्लिप्स हो गया। तो लोगों ने बाद में सोच के बताया अच्छा अच्छा नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होता है। और अगर सोलर इक्लिप्स, अगर आप मैथमेटिकल पढ़ते हो कि आपको सिंपल बता दिया जाता है कि भैया ये ऐसा है कि एक आपके पास सूरज है और उसके आगे बच्चे मून आ जाता है, अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है, सोलर इक्लिप्स हो गया। अब उसमें मैथमेटिक्स क्या करनी है? तो कुछ नहीं करनी। ऐसा ही बच्चे हम इसमें कुछ कन्विंसिंग कर रहे हैं। तो मेगा फर्स्ट मैक्सिमा से तुम्हें थोड़ी बहुत चीजों का क्लैरिटी होगी। अब देखो इसमें क्या करते हैं, यहां पर अगेन वी मेंटली, देखो हम दिमागी तौर के ऊपर वी मेंटली, आपके पास वी मेंटली डिवाइड दिस स्लिट, उसी स्लिट को डिवाइड दिस स्लिट्स इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, इनटू दी, आपके पास यहां पर 3 इक्वल पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स में बांट देते हैं इनटू दी 3 इक्वल पार्ट्स। हम 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर मेंटली इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। पहले बिल्कुल डिवाइड नहीं किया, फिर 2 में डिवाइड किया, अब हम 3 में डिवाइड करेंगे। तो इससे क्या होगा, फोकस करना। हम जब इस स्लिट को मेघा 2 से 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड करते, थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि स्लिट बड़ी हो गई है, स्लिट उतनी विड्थ की है, सिर्फ मेंटली बच्चा हम इसको क्या कर रहे हैं, 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। तो ये पहला हिस्सा, ये दूसरा और ये तीसरा। अब ध्यान से समझना, साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोला, साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि हमारे पास पहले 2 हिस्सों की लाइट ने, जो हमारे पास पहले 2 हिस्सों की लाइट है, उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। उन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल। ऊपर वाली दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। पर तीसरी को कैंसिल करने के लिए पेयर ही नहीं मिला। मेरी बात समझ पा रहे हो? यानी कि अब आप समझो बच्चे, ये हमारे पास है d/3, ये मेरे पास है d/3 और ये d/3 है। तो हमारे पास इन दोनों ने मिलकर एक दूसरे को क्या कर दिया, आपके पास कैंसिल कर दिया। लेकिन तीसरी वेव्स को कैंसिल करने के लिए बच्चा हमारे पास कोई पेयर मिला ही नहीं, कोई पेयर बना ही नहीं। तो जो कैंसिल नहीं हुई वो लाइट यहाँ पर पहुंच गई, और जब वो लाइट यहाँ पहुंचेगी तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, ब्राइटनेस आ जाएगी। अब अगर कन्विंस होना चाहते हो तो यार बहुत बढ़िया, और नहीं होना चाहते नहीं यार गोलमाल है, कुछ गोलमाल है कि यार ये ऐसे थोड़ी ना हो सकता है, हमको तो प्रूफ चाहिए। हम तो +1 +2 में प्रूफ करके आते हैं, लेकिन क्या करें बच्चे, हमारे पास आपकी एनसीईआरटी किताबें ये बोलते हैं कि नहीं आप बच्चों को यही समझाइए, बच्चों को ज्यादा नहीं सोचने देना, बच्चों को आप यही समझाइए कि आपके पास कि वेवलेट्स जो आपके पास रहती हैं, वेवलेट्स फ्रॉम आपके पास 2 पार्ट्स, जो 2 पार्ट्स की वेवलेट्स है, कैंसल्स आउट। ये बच्चे आपके पास कैंसल आउट कर जाती है बच्चे, कैंसल्स आउट ईच अदर इन पेयर्स। ये बच्चा आपके पास पेयर में कैंसिल कर जाती है। एंड द वेव, और जो बच्चा हमारे पास वेव या वेवलेट्स है बच्चा हमारे पास, वेवलेट्स फ्रॉम 1/3 पार्ट, जो वेवलेट है बच्चे 1/3 पार्ट में बच्चे रीचेस, ये बच्चा आपके पास रीच कर जाती है बच्चे, इट रीचेस द स्क्रीन, ये बच्चा आपके पास स्क्रीन पे पहुंच जाती है।
एंड लिट द स्क्रीन, और इसकी वजह से आपके पास स्क्रीन पे क्या हो जाती है बच्चे, हमारे पास लिट यानी कि लाइट आ जाती है। अब सोच के देखो बच्चे, एक बात समझने की कोशिश करना, मेरी बातों को ध्यान से समझना। जब आपके पास पूरी स्लिट में से लाइट जा रही थी तो स्क्रीन के ऊपर एक मैक्सिमा बना, फिर हमारे पास स्लिट के 1/3 पार्ट से लाइट जाकर यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर लाइट आ रही है। आपको क्या लगता है ब्राइटनेस कहाँ पर ज्यादा होगी, सेंट्रल मैक्सिमा की कि फर्स्ट मैक्सिमा की? तो याद रखो बच्चे, हमारे पास यहाँ पर जो लाइट आपके पास पहुंच रही है ये 1/3 ऑफ द स्क्रीन से आ रही है। ये बच्चा हमारे पास 1/3 ऑफ द स्क्रीन से आ रही है, इसलिए इसका ब्राइटनेस का लेवल सेंट्रल मैक्सिमा से कम होगा। सोच के देखो ना बच्चे, मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास स्लिट है, इस स्लिट में से, इस पूरी स्लिट में से बच्चे लाइट आगे जाकर मैक्सिमा बना रही है, फिर मैं लाइट को 1/3 पोर्शन में से निकालकर स्क्रीन के ऊपर भेज रहा हूँ। कहाँ पर ब्राइटनेस ज्यादा और कहाँ पर कम होगी? तो डेफिनेटली सेंट्रल मैक्सिमा की ब्राइटनेस ज्यादा होगी और यहाँ पर आपके पास इसकी कम होगी। क्या इंटरफेरेंस में भी ऐसा था? नहीं, इंटरफेरेंस में सभी मैक्सिमा एक इंटेंसिटी के बनते, और यहाँ पर हमारे पास याद रखना द ब्राइटनेस, जो आपके पास यहाँ पे ब्राइटनेस है, द ब्राइटनेस ऑफ द फर्स्ट मैक्सिमा, the brightness of the first maxima is less than, ये बच्चा हमारे पास लेस हो जाएगी, it is less than the brightness of central maxima, brightness of the central maxima, brightness of the central maxima। मैंने 3 हिस्से कर दिए। अब एक बात बताओ, यहां पर बच्चे कंडीशन क्या आ जाएगी? यहां पर मेरे पास d/3 साइन ऑफ थीटा, ये बच्चे यहां पर कैंसिल कर रही है, इसलिए λ/2। अब ये बार बार बच्चे λ/2 डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आ रहा है। यहां पर भी लाइट क्या कर रही है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है। दो ने तो एक दूसरे को कर दिया, जब तीसरी बच्चे हमारे पास बची उसको पेयर ही नहीं मिल पाया। जब पेयर नहीं मिल पाएगा तो स्क्रीन पे सरवाइव कर गई, और जब वो सरवाइव कर जाएगी तो आप बोलोगे आपके पास मैक्सिमा आ गया। और मेरे पास यहाँ पर d sin थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? 3 λ/2। ये मेरे पास यहाँ पर कंडीशन आ गई। नेक्स्ट वन, अब ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। यहाँ पर अब बच्चे मैं डिस्कस करता हूँ बच्चे सेकंड मैक्सिमा को। अब तुम्हारे दिमाग में कोई बात चलेगी, सेकंड आपके पास मिनिमम। नेक्स्ट बच्चा, अब मैं आपको यहाँ पे करवाता हूँ सेकंड मिनिमम। अब 3 के बाद मैं इस स्क्रीन के कितने हिस्से करके दिखाता हूँ बच्चे आपको? 4। पहले कोई हिस्सा नहीं किया, लाइट सेंट्रल मैक्सिमा, फिर मैंने 2 हिस्से किए, लाइट ने कैंसिल कर दिया। 3 हिस्से कर दिए तो लाइट ने 2 को एक दूसरे के साथ कैंसिल कर दिया, तीसरे से लाइट पहुंच गई और हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया बच्चे? ब्राइटनेस आ गई, सेकंड मिनिमम। नाउ अब हम बच्चे इस स्लिट को डिवाइड करेंगे, बताओ किसमें? डिवाइड दिस स्लिट, हम यहाँ पर स्लिट को डिवाइड कर देंगे बच्चे इनटू दी 4 इक्वल पार्ट्स, इनटू दी 4 इक्वल पार्ट्स। हम 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर बच्चे इसको काट देते हैं। हम डिवाइड कर देंगे स्लिट को 4 इक्वल हिस्सों के अंदर, हम इस स्लिट को डिवाइड कर देंगे 4 इक्वल हिस्सों में। तो अब बताओ बच्चे कि हमारे पास क्या ये एक दूसरे को पेयर में कैंसिल कर देगी? बिल्कुल, जरा सोच के देखिए। हमारे पास 1, ये हमारे पास 2 3 और ये बच्चे 4। अब देखिए, अब मेरे सामने यहाँ पर क्या आ गई बच्चे? स्क्रीन आ गई, और मैंने यहाँ पर इसको 4, ये d/4, ये d/4 और ये d/4। तो अब ये सारी की सारी वेव्स एक दूसरे को पेयर में क्या कर देगी? कैंसिल। तो ये हमारे पास एक दूसरे को पेयर में कैंसिल कर देगी, और कोई भी लाइट स्क्रीन तक पहुंच ही नहीं पाई, या पहुंची तो उसने एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। हमारे पास यहाँ पर एक दूसरे को पेयर के अंदर कैंसिल कर दिया। पहले क्यों नहीं कैंसिल हो पाया? 2 ने तो कैंसिल कर दिया, लेकिन जो तीसरी बची उसकी वजह से लाइट आप तक पहुंच गई। तो ये हमारे पास यहाँ पर ऐसा है ना, कितना बेकार सा बच्चे आपके पास कन्विंसिंग इनके पास स्टेटमेंट है। हम जब भी डायफ्रैक्शन बच्चे को पढ़ाते हैं तो हम बच्चे को यही कहते हैं कि यार आप ज्यादा कुछ कन्विंस नहीं हो पाओगे और कोशिश भी मत करिएगा बच्चे,
क्योंकि हमारे लिए एक बहुत हमारी ह्यूमन जो नेचर होती है इसकी बहुत बड़ी वीकनेस होती है कि जो चीज हमको ऐसा लगता है ना कि हमारे लिए अनअचीव है, किसी ने बोल दिया अरे तू ये नहीं कर सकता है, तो हम उसके पीछे भाग पड़ते हैं। अरे कैसे नहीं होगा, कोई बंदा तुम्हें बोल दे अरे तू गाड़ी से तेज नहीं चला सकता, अरे ऐसे इसकी ऐसी तैसी, मैं तुझे बताऊंगा गाड़ी कैसे तेज चलती है, हम इसको ईगो पे ले जाते हैं। ईगो पे नहीं ले, कुछ लेने की जरूरत ही नहीं बच्चे, सिंपल। अब आप यहाँ पर बोलोगे कि ये वाली जो आपके पास वेवलेट्स है, अब ये पेयर्स में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, वेवलेट्स कैंसल्स आउट ईच अदर, कैंसल्स आउट ईच अदर इन पेयर्स। लो भी 4 के पेयर बन सकते हैं, बन सकते हैं। तो 3 के नहीं बन पाए तो लाइट आ गई, 4 के बन गए तो कैंसल हो गया। और यहां पर अब मेरे पास d/4 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, कैंसल कैंसल ये 2। तो सेकंड मिनिमा के लिए बच्चे d साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 लैम्डा। d साइन थीटा इज इक्वल टू 10 लैम्डा। अच्छा ये बात भी है। अब मैं 4 के बाद इसके कितने हिस्से बना सकता हूँ, 4 के बाद कौन सा नंबर आता है, 5। अब 5 के पेयर नहीं बन पाएंगे, 4 ने तो एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल, 5वां रह गया, जिससे बच्चे वहां पे लाइट आएगी। फिर 5 के बाद कितने कितने डिवीजन हो जाएंगे, 6। फिर बच्चे मिनिमा, फिर 7। तो कुछ बात बच्चे आपके दिमाग में यहाँ पर जानी चाहिए। अगर मैं स्लिट्स को इवन नंबर में काटूंगा तो वहां पर मिनिमा प्रोड्यूस होगा, और अगर ऑड नंबर में काटूंगा तो क्या प्रोड्यूस होगा बच्चे, आपके पास मैक्सिमा प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ये कहने को बच्चे आप कहानी भी मान सकते हो, कहने को आप इसको बोल सकते हो कि गुड एक्सप्लेनेशन, किसी ने तो कुछ हिम्मत की। लेकिन पॉइंट सिर्फ इतना है बच्चे कि हम अगर कहीं पर भी किसी बहुत बड़ी फिनोमिना को बहुत छोटे लेवल पे अगर समझाने की कोशिश करते तो लॉजिक लेते, और ये हमने लॉजिक का सहारा लिया, मैथ्स का सहारा नहीं लिया। तो इसका मतलब, तो मेरे को एक बात समझ में आती है, और वो ये कि अगर मैं यहाँ पर nth मिनिमा लेता हूं बच्चे, तो nth मिनिमा अगर बन रही है तो उसकी कंडीशन क्या होगी, तो उसकी कंडीशन होगी d साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, जहां पर बच्चे n आपके पास क्या है, मिनिमा, यानी कि डार्क स्पॉट की। और बच्चा हमारे पास यहाँ पर थीटा n आपके पास किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ n लैम्डा अपॉन d, ये हमारे पास n लैम्डा अपॉन d। और अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ किसकी बच्चे, nth मैक्सिमा, अगर मैं nth मैक्सिमा की बात करूं तो मुझे अब ऑड नंबर पे इसको काटना है, मुझे इसको ऑड नंबर पे काटना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, d साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2n+1 इंटू लैम्डा, ये हमारे पास आ जाता है 2n+1 इंटू बच्चा हमारे पास यहाँ पे लैम्डा डिवाइडेड बाई आपके पास यहाँ पे 2 भी है। या फिर बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, वी कैन राइट डाउन थीटा n इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ n प्लस ऑफ हाफ इंटू आपके पास लैम्डा डिवाइडेड बाई d। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है बच्चे, मैक्सिमा। और फिर बच्चे समझिए हमारे पास देयर इज अ डिफरेंस, और वो डिफरेंस क्या है, इन द इंटरफेरेंस पैटर्न, हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर क्या होता है, ऑल द मैक्सिमा, हमारे पास जितने भी मैक्सिमा, ऑल द मैक्सिमास, जितने भी आपके पास मैक्सिमास हैं, आर ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, यह हमारे पास एक जैसे इंटेंसिटी की मैक्सिमा से बच्चे याद रखना। बट लेकिन बच्चे हमारे पास, बट इन डायफ्रैक्शन, लेकिन बच्चे हमारे पास यहाँ पे डायफ्रैक्शन के अंदर क्या बच्चे, द सेंट्रल मैक्सिमा इज ब्राइटेस्ट, जो आपका सेंट्रल मैक्सिमा है ये ब्राइटेस्ट है। और आपको ये भी नहीं कन्विंस करना कि उसकी ब्राइटनेस कितनी ज्यादा कितनी कम, बस वो ब्राइट है। तो सेंट्रल मैक्सिमा इज ब्राइटेस्ट, ये हमारे पास यहाँ पर एक तो ब्राइटेस्ट है, एंड द ब्राइटनेस, और जो बच्चा हमारे पास ब्राइटनेस है, एंड द ब्राइटनेस ऑफ, and the brightness of other, and the brightness of the other maximas decreases gradually, या आपके पास डिक्रीज हो जाती है आपके पास ग्रेजुअली। तो बनी क्या बात बच्चे इसके अंदर से, तो मेगा यहाँ पर बनी क्या बात, अगर तू खुद सोच के देखे अरे यार ये क्या बात हुई, ऐसा थोड़ा ना होता है, ऐसा कोई टॉपिक थोड़ी ना सर, हम जब पढ़ते हैं तो बड़े ढंग से पढ़ते हैं। हाँ यार बात तो सही है यार, कि जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा ढंग से पढ़ते हैं,
हर एक चीज का प्रूफ बड़े ढंग से करते हैं। ये थोड़ा सा ऐसा आउट ऑफ द वे जाकर टॉपिक है, फिर पढ़ाते क्यों है जब पूरा नहीं बताना। सिर्फ ये चीज है कि डायफ्रैक्शन वेव की एक प्रॉपर्टी है, ये हमको आपको कन्विंस करना होता है कि हाँ चलो यार वेव की एक प्रॉपर्टी है, तो आप इसको समझ लो कि हमारे पास इस तरीके से लाइट स्प्रेड करके वहां पहुंच जाती है जहां पर ये अलाउड ही नहीं थी। तो अब ध्यान से देखते हैं बच्चे हमारे पास क्या आपके पास कैसे आपको इसका पैटर्न नजर आता है। तो ध्यान से देखना स्क्रीन के ऊपर आपको इसका पैटर्न नजर कैसे आता है, जरा चेक करें। तो ये मेरे पास इस तरीके से बच्चा आपके पास आ गया, और मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से सेंट्रल मैक्सिमा, फिर बच्चे मिनिमा, फिर बच्चा आपके पास ये देखो आपको समझ में आएगा इसके ब्राइटनेस धीरे धीरे करके क्या होती जाएगी बच्चे, कम होती जा रही है। इसकी ब्राइटनेस धीरे धीरे करके आपके पास क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसके ब्राइटनेस धीरे धीरे करके आपके पास क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा, यह आपके पास आ गया सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ भी सबसे ज्यादा होती है, और बच्चा हमारे पास इसकी ब्राइटनेस भी सबसे ज्यादा है। जो ऊपर नीचे पहाड़ आपको नजर आ रहे हैं ये ब्राइटनेस है, और हमारे पास अगर देखा जाए दिस इज योर फर्स्ट मिनिमम, ये आपके पास फर्स्ट मिनिमम, ये भी मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट मिनिमम, ये आपके पास फर्स्ट मिनिमम, ये हमारे पास किसके ऊपर है, लैम्डा बाई डी पे। फिर हमारे पास आ गया फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट आपके पास यहाँ पर मैक्सिमा, दिस इज अ फर्स्ट मैक्सिमा। तो फर्स्ट मैक्सिमा बच्चा हमारे पास किसके ऊपर आ जाएगा, नाउ दिस विल बी इक्वल टू आपके पास 3/2 इंटू बच्चा हमारे पास डी के बराबर है। फिर मेरे पास है सेकेंड मैक्सिमा, सेकेंड आपके पास मिनिमा, सॉरी मैक्सिमा नहीं मिनिमा, तो सेकेंड आपके पास मिनिमा, ये जो डिप्रेस्ड पार्ट है ये मिनिमा शो कर रहा है, और ये बच्चा हमारे पास 2 लैम्डा बाई डी। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट मैक्सिमा एंड वी हैव सेकेंड मिनिमा, सेकेंड आपके पास यहाँ पर मिनिमा। तो ये हमारे पास कितना है, माइनस ऑफ लैम्डा बाई डी, फिर बच्चे माइनस ऑफ 3 लैम्डा बाई 2d, एंड बच्चा हमारे पास माइनस ऑफ 2 लैम्डा बाई डी। तो ये कुछ इस तरीके से बच्चा हमको डायफ्रैक्शन पैटर्न नजर आता है। डायफ्रैक्शन पैटर्न बच्चा हमें कुछ इस तरीके से नजर आता है। ये हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा जो कि ब्राइटेस्ट है, ये आपके पास यहाँ पर ब्राइटेस्ट है, नाउ दिस इज ब्राइटेस्ट, ये ब्राइटेस्ट है। एक और चीज अगर आप ध्यान से देखें तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, जो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा वो किसके बराबर है, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ये बच्चा हमारे पास है 2 लैम्डा बाई डी। रिमेंबर लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट है, और डी क्या बच्चा हमारे पास, द गैप और द विड्थ ऑफ द स्लिट। और बच्चा हमारे पास विड्थ ऑफ अदर मैक्सिमा, द विड्थ ऑफ द अदर मैक्सिमा, जो हमारे पास दूसरे मैक्सिमा बच्चे उनकी विड्थ किसके बराबर आ जाएगी। तो अगर आप इनको माइनस करके देखोगे तो लैम्डा बाई डी के बराबर है। तो ये लैम्डा बाई डी के बराबर है, तो इसकी विड्थ हाफ है। ये हर साल होता है बच्चे, इस साल भी आप बच्चे बोलोगे यार ऐसा ठीक है, बात में मान गया आपकी, हम याद कर लेंगे, पर ऐसा हो क्यों रहा, और ये तो सर बिल्कुल एकदम ओवर द टॉप चला जाता है। अरे सर ये क्या हो रहा है सर, ये क्यों सर, ऐसा थोड़ी ना, मेरे घर का दरवाजा लाइट आ रही है मैं क्यों डिवाइड करूं इसको। मेरे दिमाग में भी ये क्वेश्चन सेम थे जब मैं जो है खुद स्टूडेंट था, लेकिन धीरे धीरे मुझे ये बात का अंदाजा हुआ क्योंकि वेव है और वेव आपके पास स्प्रेड होती है तो वी कैन डिवाइड, क्या दिक्कत है इसके अंदर से। मेरे सामने एक बहुत बड़ा बच्चे एक स्लिट है तो मैं उसको 10 डिवीजन में भी डिवाइड कर सकता हूँ। 10 में बच्चे मिनिमा बन जाएगा, 11 करूंगा तो मैक्सिमा बन जाएगा, 10 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, जो लास्ट पार्ट होगा उससे लाइट पहुंच गई और आपको ब्राइटनेस मिल जाएगी। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर डायफ्रैक्शन है। ठीक, चलिए बच्चे, सो ये डायफ्रैक्शन था बच्चे, लास्ट टॉपिक है। फिर भी एक बच्चे मैं इसको ओवरव्यू फिर दूंगा बच्चे इसके अंदर से, ताकि कोई ऐसा ना हो बच्चे कि देखो क्वेश्चन तो आना नहीं इसके ऊपर, मतलब कि आप ये मत सोचिए कि बहुत खतरनाक क्वेश्चन आ जाएगा। 18 नंबर की पूरी ऑप्टिक्स आनी, सब बच्चे ध्यान से समझे, वेव और रे मिलकर 18 नंबर की आनी। और आपको भी पता है बच्चे, ज्यादा
जो आपके पास वेटेज रहेगी वो रे की रहेगी। वेव के बच्चा हमारे पास थोड़ी कम वेटेज है और उसमें भी इंटरफेरेंस की ज्यादा वेटेज है। तो कल हम कुछ और काम करने की, कल अगर क्लास हुई तो ठीक, वरना परसों बच्चे हम कुछ और इसके पॉइंट्स कंक्लूड करके, चैप्टर खत्म हो चुका है, और फिर बच्चे हम आगे मॉडर्न फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। सो हैव अ वेरी सेफ दिवाली बच्चे, आप ध्यान रखिएगा। और इसमें मुझे जरूर बताइए, स्तुति राजे तेरा पेपर है बच्चे, स्कूल में नंबर चाहिए टॉप के, ठीक है, नंबर नहीं आने चाहिए कम, मगर टॉप के नंबर चाहिए तेरे को। जो तेरे को पूछना है मुझे मैसेज करके जरूर मुझे बताना। चलिए, हैप्पी दिवाली।